वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 से एक्सरसाइज 7A एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये बुक 1 से लिया गया कोर्स है। अगर आप ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप ऑक्सफोर्ड के नहीं किसी और लेवल के कोई स्टूडेंट हैं, यानी कि सिंध के हैं या फिर पंजाब या केपी के या फिर अदर कंट्री से हैं, तो आपको लीनियर इक्वेशन से बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दी गई जो भी इक्वेशंस हैं इन्हें आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा, सबसे पहले आप ए क्वेश्चन को देख लें। ए क्या कहता है? ए कहता है कि 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप उस तरफ लेके इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन के साथ एंड सिंपल वे से नंबर उस तरफ ले जाएं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। दोनों मेथड्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 2x होगा एंड 2 3 ज़ा 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। सो 2x प्लस के 6 8 हैं, माइनस के उधर हो जाएंगे, दैट इज़ 2x दैट इज इक्वल्स टू 2। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 जाके 2 से डिवाइड होगा एंड x का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स x इज नथिंग बट दैट इज 1 फॉर द पार्ट नंबर ए। जरा b को देखें। b क्या कहता है? b कहता है 5 इंटू एक्स माइनस के 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन के साथ नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उस तरफ जाके उसे डिवाइड करते हैं। तो 15 को 5 डिवाइड करता है लाइकली सेम, तो माइनस के x 7 और माइनस के 15 के साथ आप 5 को डिवाइड करेंगे तो x माइनस के 7 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस के 3। माइनस के 3 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस के 7 को, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 3। ऐसा करें, 7 को मल्टीप्लाई करें विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट। अब 7 को 2 के साथ, तो 7 2 ज़ा दैट इज़ 14x और 7 को 4 के साथ दैट इज़ 28 एंड दैट इज़ माइनस के 4x। अच्छा, ऐसा करें कि माइनस के 4x को इस तरफ ले आएं और ये जो प्लस के 28 है आप उसे इक्वल के उस तरफ ले जाएं। क्या हो जाएगा? दैट इज़ माइनस के 14x और 4x इस तरफ आएगा तो प्लस के 4x एंड दैट इज़ माइनस के 28। ये जाएंगे तो माइनस के 10x एंड दैट इज़ माइनस के 28। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसा करें कि x यहाँ पे रखें और माइनस के 28 को माइनस 10 जाके डिवाइड करेगा तो दैट इज रिजल्ट इन अ डेसिमल। अगर आप निकालना चाहें दैट इज़ 2.8। फ्रैक्शन में निकालना चाह रहे हैं तो 2 का टेबल ऊपर और नीचे काम करता है, ऊपर 14 टाइम और नीचे 5 टाइम, तो ये 14/5 भी रिजल्ट ठीक है, डेसिमल वाला भी ठीक है। माइनस माइनस में तो कैंसिल हुई ना। अच्छा, दैट इज नथिंग बट इट्स सी पार्ट। जरा डी को देखें। डी क्या कहता है? 3 इंटू 2y एंड प्लस के 3 एंड अनदर साइड पे भी आपको 4y प्लस 3 है। सॉरी, इस इक्वेशन में आप चाहें तो आप पहले सबसे पहले 3 को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 6y और 3 को 3 के साथ दैट इज़ 9 दैट इज़ 4y और ये आपके पास प्लस के 3 है। 4y को इस तरफ ले आएँ, 6y और माइनस के 4y एंड 3 इस तरफ आएँ और 9 हम प्लस के हैं उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इन अ सिमिलर वे
जब ये माइनस करेंगे दैट इज 2y, और ये 9 में से जाएगा तो माइनस के 6, y इज -6 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल्स टू -3। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ डी पार्ट। ये इसका डी का रिजल्ट। तो होप सो ये आपको चारों पार्ट समझ आए। इसके बाद इसके ई रिजल्ट को देख लेते हैं। ई क्वेश्चन भी हमारे पास जे तक क्वेश्चन हैं, एक एक को करके देख लेते हैं। ई क्या कहता है? ई क्वेश्चन है हमारे पास के 2 इंटू वाई प्लस के 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस के 2 है। सबसे पहले दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2y एंड 2 का 4 के साथ दैट इज 8, 3y और 3 2 6। y तब वाले इस तरफ ले आए तो 2y, तो माइनस के ये 3y हो जाएंगे, एंड 8 को आप उस तरफ ले जाएं तो माइनस के 8। 3y जब जाएंगे 2y माइनस के 3y से 2y जाएंगे तो माइनस के y रह जाएगा एक, और यहाँ पर आपके पास माइनस के 2, माइनस माइनस से कैंसिल, y का रिजल्ट आपके पास क्या आया? दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 2। तो इसके ई पार्ट में हम कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है मेरी जान। अच्छा, एफ पार्ट को देखें भला, एफ क्या कहता है? एफ में कहता है कि 5 इंटू 5y एंड माइनस के 6, ठीक है, एंड देन 4 इंटू वाई एंड माइनस के 7। करें 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ दैट इज़ 25y, 5 को 6 के साथ दैट इज़ 30, 4y एंड 4 से 1 28। 4y को इस तरफ ले आए तो 25y माइनस के 4y, आप माइनस के 30 को उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस के 30। अच्छा, ये यहाँ से निकालें तो 20y और 28 जब निकालेंगे दैट इज़ सिंपल 2। अब y इज इक्वल्स टू 22 जाके 21 को डिवाइड 2 को जाके 21 डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसका सो सिंपल सा एक रिजल्ट आ गया आपके पास। अच्छा, f के बाद अब हम g को देख लेते हैं। g क्या कहता है? दैट इज 5 इंटू द b प्लस के 6 एंड दैट इज 2 इंटू 3b एंड माइनस के 4 हैं। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करें दैट इज 5b एंड 5 6 30 एंड 2 3 6b एंड 2 4 8। 6b को इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएंगे माइनस के 6b माइनस के 8 एंड माइनस के 30। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के b एंड माइनस के 38, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू 38। इसके j का रिजल्ट ये हो जाएगा। अच्छा जी, h के तरफ देखते हैं। h क्या कहता है? h है मेरे पास 3 इंटू 2 ऑफ c, ठीक है, प्लस के 5 एंड 4 इंटू सी के -3 के साथ। अच्छा, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6c एंड 3 5 दैट इज़ 15। इस तरफ देखें तो 4c और 4 3 12। c को इस तरफ ले आए 6c माइनस के 4c और माइनस के 12, 15 इस तरफ ले गए तो माइनस हो जाएंगे, दैट इज़ 2c इज इक्वल्स टू 12 और 15 आपके पास 27 हो जाएंगे। अब c इज इक्वल्स टू माइनस के 27 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके इसके h पार्ट का रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, i की तरफ देखें। i क्या कहता है? 9 इंटू 2d, ठीक है, प्लस के 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू d एंड प्लस के 14 है। ठीक है जी, ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन है i वाला। इसे सिंप्लीफाई करके देखें। 9 2 दैट इज 18 और 7 टाइम तो ये हो जाएगा 63, 11d। अच्छा, तो आप ऐसा करें, कैलकुलेटर ले लें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको बड़े फंडे में डाल सकती है। तो 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है विथ वूम, विथ 14, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 154। तो ये आपके पास 154 हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें ज़रा, ऐसा करें 11d को इस तरफ ले आएँ, 18d माइनस के 11d
एंड 154 में से 63 होगा माइनस। 11 जब आप इससे माइनस करेंगे दैट इज़ इक्वल टू नथिंग बट 70, और ये आपके पास इससे हमने माइनस करना है रिजल्ट एज 63, तो ये हो जाएंगे 91। अच्छा, D इज इक्वल टू 91 को 7 के साथ डिवाइड करें, जो रिजल्ट आया इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो D इस पर टेबल जाएगा हाउ मच टाइम, थ्राइस टाइम। तो D का रिजल्ट क्या आ गया, D का रिजल्ट आया 3 और ये पार्ट था I। इसी तरह से अब हम आप पे एक पार्ट छोड़ देते हैं एज कैजुअली, यूजुअली किस किस क्वेश्चन में हम आप पे छोड़ते हैं, तो इसका जे पार्ट आप लोगों ने करना है और आंसर हमें ज़रूर कमेंट में करके बताना है। सो फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ फिर अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।